हाय गाइस, वेलकम टू इनसी डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। फर्दर आज के हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। ठीक है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके पार्ट फर्स्ट को देख के आइए। ठीक है, पार्ट फर्स्ट जो है प्रॉपर एक कंटिन्यू लेक्चर चला है, उसके बाद जस्ट पार्ट सेकंड रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट सेकंड जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, स्टार्ट। हाँ तो गाइस, अभी तक हमने पढ़ लिया था क्या, पैलिक स्टेज पढ़ लिया था। ठीक है, पैलिक स्टेज में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेटेंट स्टेज। भाई लेटेंट स्टेज में क्या होता है, देखो पैलिक एंड ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा जो स्टेज है वो अब स्टेज में आके ना खत्म हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज में आके फिनिश अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, अब भाई लेटेंट स्टेज में क्या होता है, लेटेंट में उस बच्चे के अंदर बहुत सारे मिस्ट्री स्किल्स डेवलप होते हैं। क्या, जैसे मिस्ट्री स्किल्स क्या, जैसे कभी भी उठ जाएगा, चलने लगेगा, बैठ जाएगा, कभी भी रोना स्टार्ट कर देगा। तो बहुत सारे मिस्ट्री स्किल्स डेवलप्ड होना इस स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। फिर जेनेटल स्टेज में क्या होता है, 13, बहुत सारी बुक में 13 भी दिया है, बहुत सारी बुक में 11 भी दिया गया है। ठीक है, तो 11 से 13 के बीच में स्टार्ट होता है और अडल्ट तक चलता है, ये यंगर अडल्ट तक चलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ जेनिटल फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट सेक्सुअल एक्टिविटी एंड अडल्ट आइडेंटिटी। ठीक है, जेनिटल का मतलब क्या होगा कि एक बच्चा जबकि बड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, अपनी सोसाइटी में अपना एक नॉर्म बनाएगा, अपनी एक पहचान बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके जो जेनिटल फंक्शंस हैं वो भी अब डेवलप्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे भाई स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज, जो कि सिगमंड फ्रॉइड साहब ने दिया था, 5 स्टेजेस थे। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं साइको सोशल स्टेज। साइको सोशल स्टेज क्या कहते हैं, ठीक है, साइको सोशल स्टेज जो था ना वो हमारे एरिक एरिक्सन ने दिया था, और एरिक एरिक्सन साहब ने दिया था। और इसके अंदर जो थे टोटल हमारे 8 स्टेजेस आते हैं। कौन कौन से, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट, इन्फियोरिटी वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल फंक्शन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिप्रेशन। ठीक है, एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट। ठीक है, अगर एक छोटा बच्चा है, अगर उस छोटे बच्चे की जो केयर गिवर है, मदर, ठीक है, मोस्टली मदर ही होती है, अगर उस बच्चे को अपनी मम्मी के ऊपर भरोसा आ गया तो क्या वो एक अच्छा स्टेज डेवलप्ड होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर एक मदर उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम फीड दे रही है, ठीक है, केयर दे रही है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को अपने जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसे केयर या फीड, वो उसके प्रति उसको ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा कि नहीं। अगर इसमें बच्चा ट्रस्ट जनरेट कर लेता है, ठीक है, अगर इसमें ट्रस्ट जनरेट कर लेता है तो वो एक अच्छा लाइफ स्पैन करेगा। ठीक है, इसमें जो वर्च्यू होता है वो होप होता है, होप के बेस पे ये चलता है। ठीक है, अगर इस बच्चे इसी स्टेज में अगर इस बच्चे ने अगर मिस्ट्रस्ट डेवलप कर लिया तो क्या होगा आगे चल के, इफ़ अनेबल टू प्रोवाइड सिक्योर एनवायरनमेंट, आगे चल के बच्चा मिस्ट्रस्ट जनरेट कर लेगा, इसमें होप चलेगा। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट। अब ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट का मतलब ये हो गया कि अब बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया, वो स्कूल जाना स्टार्ट किया। अब स्कूल जाना स्टार्ट किया तो वो क्या होता है कि वो रेस हैंड स्टार्ट करता है, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, मैम मैं आई गो टू, मैं ये कर दूँ, तो मैम ये कर दूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम डाउट, इसमें क्या होता है ना सेम डाउट में, तो इसमें जो होता है बच्चा जो होता है स्कूल थोड़ा गया, स्कूल गया, ठीक, चाइल्ड स्कूल में गया, अब वो बच्चा अपना हाथ रेस करता है, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को देखा होगा क्लास में ही अपने पैंट में वॉशरूम कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, और अगर उन्होंने वॉशरूम कर दिया उनको सेम होगा, सेम गिल्टी होगा, सेम डाउट होता है कि यार मैं क्यों नहीं, मैं जा नहीं सकता था, मैं जा सकता था पर मैं गया नहीं, क्यों नहीं गया। सेम स्टेज में आता है एटोनॉमी, एटोनॉमी और सेम डाउट। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब हो गया कि अगर बच्चा आंसर खुद दे रहा, सेल्फ दे रहा, मैम कैन आई गो फॉर वॉशरूम, मैम कैन आई डू दिस वर्क, मैम आई डू ये वो। ठीक है, तो वो हो जाता है ऑटोनॉमी। अगर बच्चा नहीं कर पाता तो सेम डाउट हो जाता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की बात करते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस, इसमें जो उसमें विल होता है, ठीक है, इसमें जो होता है वो विल्ड होता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का मतलब तो डेवलप्ड इनएक्टिव, इफ चाइल्ड इनएक्टिव इज क्रिटिसाइज्ड एंड कंट्रोल डेवलप्ड गिल्ट। ठीक है, देखो सिंपल सा बताऊं एक एग्जांपल देके कि इनिशिएटिव का मतलब ये हो जाता है कि भाई देखो एक बच्चा है ना, एक बच्चा है, वो बच्चा क्या होता है, अगर मैम उससे कोई क्वेश्चन पूछती है, अगर मैम उससे कोई क्वेश्चन पूछती है, अगर वो बता ले गया तो क्या होता है, उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है कि हाँ चलो मैं बता तो रहा हूँ, मैं पढ़ के आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सेम एज एक और बच्चा है, मैम ने उससे क्वेश्चन पूछा, अब वो नहीं बता पा रहा है, वो नहीं बता पा रहा है तो क्या होगा, उसको गिल्ट होगा, कहीं ना कहीं गिल्टी होगा कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, 24 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं एक गिल्ट होगा। तो वही हो जाता है सेम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी की बात करें, इसमें जो पर्पस होता है, ठीक है, इनिशिएटिव में एक पर्पस होता है। इंडस्ट्री वर्सेस गिल्ट इन्फ्योरिटी की बात करें कि इफ चाइल्ड इनिशिएटिव इज एक्सेप्टेबल, एंकरेज, फील कॉम्पिटेंट,
डेवलप्ड इंडस्ट्री, देखो अगर इंडस्ट्री की बात करें कि अगर एक बच्चा होमवर्क करके डेली जा रहा है, पढ़ के डेली जा रहा है, तो उसके अगर मैम उसको पॉजिटिव मतलब होप या फिर जैसे नहीं बच्चों जैसे अगर हम फर्स्ट आ जाते हैं क्लास में तो हमारे लिए क्लैप बजता है, तो जब क्लैप बजता है तो हमें क्या होता है, एंकरेजमेंट होता है ना, एंकरेजमेंट होता है। अगर टीचर एक बच्चे को एंकरेज कर रही है बार बार कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मेरे भाई इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी, ठीक है। लेकिन सेम ऐसे एक बच्चा है जो कि पढ़ के भी आ रहा है, लेकिन उसके जो टीचर हैं वो उसको होप नहीं कर रहे हैं, या उसको मदद नहीं कर रहे हैं, या उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम बहुत कमजोर हो, तुम ये हो, तुम वो, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फीरियरिटी जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फीरियरिटी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हम बात करते हैं वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल फंक्शन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल फंक्शन की बात करें, चिल्ड्रन बिकम मोर इंडिपेंडेंस एंड ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड डेवलप देयर आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी एंड रोल फंक्शन, 13 से 21 साल के बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, दोस्तों के साथ घूमने की वजह से क्या करते हैं कि अपने समाज में एक पहचान देना चाहते हैं कि भाई मैं भी हूँ, मैं भी इस समाज में एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। ये हो जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि जो इस अपने आप को इस आइडेंटिटी को नहीं कर पाता, वो समझता है कि यार मैं मेरा जो रोल है इस सोसाइटी में वो कुछ खास नहीं है, मैं ज़्यादा इस सोसाइटी के लिए कुछ खास नहीं हूँ, ठीक है। तो इसकी जो वर्च्यू होती है वो होती है फेडरलिटी, रोल फंक्शन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की बात करते हैं, देखो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में एक ऐसा लड़का जो कि इसे 21 to 40 ईयर्स में क्या होता है कि एक ऐसा लड़का जो कि अपना फ्रेंडशिप बहुत उसकी अच्छी है, अच्छी खासी फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है उसका, तो जाहिर सी बात है वो इंटीमेसी होगा, वो पॉजिटिव माइंडसेट होगा उसका, या फिर कोई कैसे भी माइंडसेट हो। आइसोलेशन का मतलब क्या होगा कि एक पर्सन है जिसका फ्रेंडशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, उसका ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, आइसोलेशन में रहेगा वो। जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का मतलब क्या हो गया भाई, जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का देखा जाए तो जेनेटिविटी में मतलब क्या हो गया कि 40 to 60 ईयर्स में मोस्टली देखा जाता है कि बहुत पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब वो बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को टीच करते हैं, लाइफ लेसन बताते हैं कि देखो ऐसे करना है, ऐसे मत करना है, ऐसे ये गलत है, ये सही है, सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों बताते हैं, जेनेटिविटी मतलब कि अपने बच्चों को आप बता रहे हो, अपनी सीख दे रहे हो, जैसे आपके पेरेंट्स भी होंगे आपको बताते होंगे, तो वो क्या होता है, एक जेनेटिविटी है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं, वो क्या हो जाता है, स्टैग्नेशन में आ जाता है, ठीक है। स्टैग्नेशन में क्यों आता है, क्योंकि वो अपने लाइफ से इतना परेशान रहता है कि बच्चे को क्या ही बताएं। फिर इसके बाद देखते हैं लास्ट स्टेज होता है, वो होता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिप्रेस्ड। इंटीग्रिटी वर्सेस डिप्रेस्ड का मतलब ये हो गया, सिंपल सा बताऊं तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि एक 60 साल का आदमी है, 60 साल का बुढ़ा है, ओल्ड एज पर्सन है, वो अपना चेयर पे बैठा है, मस्त अपनी ज़िंदगी को चिल कर रहा है कि यार मैंने ये भी कर दिया, मैंने ये भी मज़े लिए, मैंने ज़िंदगी के सारे काम किए, मज़े में, मेरे मज़े में, ठीक है। एक ही हो गया। एक और दूसरी तरफ बैठा जो वो 9 से 5 का जॉब करता था, डेली अपने घर वालों के रहता था, कहीं कुछ घूम नहीं पाया, बस वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, ये करता था। तो जब वो लास्ट स्टेज में आएगा, ठीक है, 60 साल के ऊपर जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, तब वो ये सोचेगा, वो अपने आप को रिग्रेट करेगा यार कि मैं यहाँ भी जा सकता था, मैं यहाँ क्यों नहीं गया, मैं यहाँ क्यों नहीं गया, मैं यहाँ क्यों नहीं गया, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ों को ये सोचता है, उसको कहते हैं डिस्पायर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब हैप्पीनेस और डिस्पायर मतलब भाई कन्फ्यूजन में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये तो हो गया हमारा साइको सोशल स्टेजेस, जिसको एरिक्सन ने दिया था, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या, तो अब हम उसके बाद बात करेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। किसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बाद में याद रखनी है। देखो प्रिंसिपल्स की बात करें तो 3 टाइप में प्रिंसिपल हमारे बताए जाते हैं। एक होता है, तो वेल गाइस अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी हो गई, ठीक है, साइको सोशल थ्योरी हो गई, फिर उसके बाद हम कुछ बात करते हैं बिहेवियरल थ्योरी। तो बिहेवियरल थ्योरी भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, उसमें दो देखा गया कि एक था क्लासिकल कंडीशनिंग और एक था ओपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो था वो इवांस पॉल ने दिया था। इवांस पॉल का बहुत, अभी देखो मैं अगर इसका एग्जाम्पल बताऊँ ना तो आप सबको याद होगा, आपने वो एग्जाम्पल तो याद होगा ना, वो एग्जाम्पल याद होगा, भूला तो नहीं है ना, कौन सा देखो, एक बेल था, डॉग को आया, हमने डॉग बुलाया, ठीक है, खाना दिया और बेल बजाया। 2-4-5 दिन ऐसे किया, 6वें दिन क्या किया कि हम खाना हटा दिया हमने, बेल बजाया, डॉग के मुंह से सलाइवा निकल गया। कैसे निकला भाई, कैसे निकला सलाइवा, क्योंकि जो डॉग था वो उस कंडीशन से अडॉप्ट हो चुका था। क्या हो चुका था, अडॉप्ट हो चुका था, उसके ब्रेन में स्टिमुलाई हो चुका था कि मैं खाना खा रहा हूँ, बेल बज रहा, मेरे मुंह से पानी आ रहा, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सेम टाइम में 6 दिन बाद या 7वें दिन क्या किया गया, इवांस साहब ने क्या किया था कि उस खाने को हटाया, बेल बजाया, बेल बजाने के बाद क्या हुआ, वो खाना तो नहीं रहा, लेकिन पेशेंट जो डॉग था, डॉग के मुँह से सलाइवा आ गया। तो ये होता है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद हम बात करेंगे ओपरेंट कंडीशनिंग। तो ओपरेंट कंडीशनिंग जो होता है ना, इसको भी अब देखो मैं बताता हूँ। ओपरेंट कंडीशनिंग में क्या हुआ था, ओपरेंट कंडीशनिंग जो था ना वो था कि माउस, देखो इसमें क्या होता था कि एक माउस को जो है जेल में रखा गया,
मतलब एक पिंजड़े में रखा गया था, ठीक है, माउस को। और उसमें क्या किया गया था कि उसको एक खाने को दिया जा रहा था, खाना दिया जा रहा था, ठीक है, खाना दिया जा रहा था। माउस क्या था, जा रहा था खाना खा रहा था, जा रहा था खाना खा रहा था। फिर ओपरेंट वाले ने क्या ओपरेंट साहब ने क्या किया, नहीं, ओपरेंट कंडीशनिंग में क्या हुआ था कि खाना खा रहा। फिर 2-4 दिन बाद क्या किया गया कि उस खाने की जगह हमने BF स्किनर साहब ने क्या किया कि वहाँ पे एक सेंसर लगा दिया जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। जैसे ही माउस जा रहा है वहाँ पे, वो सेंसर आवाज़ कर रहा है, आवाज़ करते हुआ क्या हो रहा है कि उसके जो ब्रेन है उसमें सेंसर पहुंच जा रहा है, वो खाना खाने से हट रहा है, पीछे हट जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कि जैसे हो गया था कि रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज अ बिहेवियर, पनिशमेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज अ बिहेवियर, ठीक है। अगर हम किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है, रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उसका बिहेवियर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हम किसी को पनिश कर रहे हैं तो पनिशमेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज अ बिहेवियर। एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन गेट पॉजिटिव बिहेवियर रिफोर्समेंट द बिहेवियर विल इंक्रीज। जैसे मान लो तुम क्लास में हो, ठीक है, तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें या घर वाले तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव बिहेवियर होगा। लेकिन अगर एक पर्सन है जो कि उसको निगेटिव बिहेवियर हो रहा, तो उसका तो उसका जो रिइंफोर्समेंट होगा या फिर जो माइंड होगा जो कि पढ़ने की तरफ लगता होगा वो कम हो जाएगा। तो ये हो जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग 3 पार्ट में क्लासीफाई होता है। एक होता है जर्नल प्रिंसिपल, एक होता है फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल, एक होता है मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। कौन कौन सा? पहला होता है जर्नल, दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल, तीसरा होता है मोरल, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल और मोरल जो होता है ये बहुत ऊपर का लेवल जाता है, ठीक है। हमें भी पढ़ना है जर्नल। वैसे अगर आप बोलोगे कमेंट में, अगर मुझे लिखोगे कि फार्माकोलॉजिकल भी बता दीजिए या फिर मोरल भी बता दीजिए, तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। जर्नल में क्या है कि देखो, सबसे पहला क्या है प्रिंसिपल, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए रिगार्डिंग टू द पेशेंट एंड सेल्फ। भाई खुद के लिए भी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। पेशेंट की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेंटली डिसेबल है, ठीक है। एम्पैथी होना चाहिए पेशेंट के लिए, हमें थोड़ा सा संवेदनाएं रखना। रिसोनेंस होना चाहिए। अवॉइड इंटेलेक्चुअलिटी एंड रेशनल यूज, ठीक है। अवॉइड इंक्रीज एंग्जाइटी, पेशेंट के अंदर ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं करना। अवॉइड वर्बल एंड फिजिकल फोर्सेस, ठीक है। पर्पसफुल एंड बिहेवियर, पर एक पर्पस होना चाहिए, प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए। रेस्पेक्ट क्लाइंट को रेस्पेक्ट भी करना। बी जेन्युइन, हमेशा जेन्युइन रहना। और पेशेंट सेंटर्ड ऑफ नर्सिंग केयर, प्रॉपर एक नर्सिंग केयर भी देना है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ले लिया, जल्दी से ले लिया। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स फॉर फिजिकल मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। व्हाट द प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स फॉर साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस की बात करें तो टोटल हमारे पास 5 स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अभी मैं लिख के बताता हूँ, तब तक इसे नोट करो। कर लिया? मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्री, ठीक है, सॉरी साइकेट्रिक ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो देखो, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स टोटल 5 स्टैंडर्ड्स होते हैं नर्सिंग हमारे में, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस में बात करें कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस में बात करते हैं, जैसे आपने बनाया होगा NCP, नर्सिंग केयर प्लान। भाई नर्सिंग केयर प्लान बनाए हो कि नहीं बनाए हो कि नहीं बनाए, सबने बनाया है कि नहीं? हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान, देखो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस में बात करें तो नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनता था। सबसे पहले असेसमेंट के बाद क्या होता था, नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर गोल के बाद प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन, ठीक है। तो हम एक स्टेप से चल रहे थे, क्या एक स्टेप से चल रहे थे, एक स्टेप को फॉलो कर रहे थे। सेम एज स्टैंडर्ड ऑफ, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक स्टेप से हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एडुकेशन, देखो अगर एक नर्स जो कि एक मेंटल है, साइकेट्रिक नर्स है, ठीक है, तो उसका जो लेवल ऑफ एडुकेशन होना चाहिए वो भी एक प्रॉपर अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे से ऊपर जो डिपार्टमेंट बैठती है, ठीक है, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, आप इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर केयर दे रहे हो पेशेंट को, आप प्रॉपर हेल्प कर रहे हो पेशेंट को, ठीक है। अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो क्या वो स्टैंडर्ड होगा? नहीं होगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक काम होता है कि वो आपको देखें, निगरानी रखे आपके ऊपर, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड रिसर्च, ठीक है। जब भी हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसका प्रॉपर एक एविडेंस बेस्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। हाँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अदर स्टैंडर्ड में जैसे होता था कि सेल्फ केयर एंड सेल्फ अवेयरनेस। भाई हम पेशेंट का हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अपना हेल्थ खराब करें, तो हमें अपना भी सेल्फ केयर करना है कि नहीं। फिर उसको सेल्फ अवेयरनेस भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस, हाँ, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड हो गया फॉर साइकेट्रिक नर्सिंग। ये सारे हमारे पास स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं। ले लिया, फोटो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लिया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? फिलहाल अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ। अभी तक कोई डाउट है?
अभी तक का कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो, उसके बाद हम बात करने वाले थे कौन, अब इसके बाद ना हमारे पास लास्ट बचा है, हमने हमने देखो साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कर लिया, ठीक है। साइको एनालिटिकल थ्योरी में क्या था कि वही सिगमुंड फ्रॉइड वाली थ्योरी थी। फिर उसके बाद बिहेवियरल थ्योरी भी कर लिया था, बिहेवियरल मॉडल या फिर थ्योरी। फिर हमारे पास लास्ट बचता वो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल थ्योरी, ठीक है। इंटरपर्सनल थ्योरी बहुत ईजी है, जिसे कहते हैं नहीं आईपीआर मेंटेन के रखते हैं। आईपीआर मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग, बताओ। हॉस्पिटल में जाते हो तो अपने सीनियर से आईपीआर मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो? भाई करते हैं, जरूरी है। नहीं करेंगे तो भाई हमारा वो कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो वो जाता है हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल थ्योरी, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल, ठीक है, थ्योरीज। अब ये थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल थ्योरी क्या कहता है? देखो, थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल थ्योरी क्या कहता है, मैं आपको ना लिखने से अच्छा मैं आपको बताता हूँ। देखो, थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल थ्योरी क्या कहता है कि एन इंटरपर्सनल प्रोसेस, ध्यान से सुनना, कि एन interpersonal process of therapeutic interaction between an individual who is है ना, who is sick or in need of health services and a nurse especially educate to recognize respond to the need for help, ठीक है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं टोटल। कौन कौन से? एक होता है ओरिएंट, एक आइडेंटिफिकेशन, एक होता है वर्किंग, एक होता है रिजोल्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाता है इसका कि interpersonal process of therapeutic interaction between an individual who is sick और इन नीड, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जैसे एक पर्सन है जो कि सिक है या उससे उस ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है, उसको एक नर्स प्रॉपर एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ उसको हेल्प कर रही है, तो वो हो जाता है हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। स्टेजेस की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन, वर्किंग एंड रिजोल्यूशन, फिर ये हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाता है हमारा यूनिट सेकेंड। कौन सा? यूनिट सेकेंड एंड, ठीक है, एंड हो गया, ठीक है। अभी देखो, मैंने जो है बोल्ड टॉपिक को कवर किया। क्या मतलब? बोल्ड टॉपिक को कवर किया गया, मतलब इसमें जो कवर्ड कॉन्सेप्ट जो कवर हुआ है वो बोल्ड है, जो कि एकदम मोटा पॉइंट है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके आगे ना क्वेश्चन जाएगा ना इसके पीछे क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेन क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल्स हो गया। प्रिंसिपल्स के बाद क्या होता है? कुछ तुम्हारे पास थ्योरीज आ जाती हैं। थ्योरीज में कौन कौन से? देखो, साइको एनालिटिकल थ्योरी होती है, बिहेवियर थ्योरी होता है, और फिर थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। साइको एनालिटिकल में भी दो थ्योरी आती है, एरिक्सन हो गया। साइको सोशल थ्योरी होती है, साइको सेक्सुअल और साइको सोशल थ्योरी होती है, ठीक है। और फिर एक बता है डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा। डिनाइल होता है, प्रोजेक्शन होता है, फिर उसके बहुत सारी उसमें होती है, ठीक है। रिप्रेशन होता है, रिग्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है खत्म। तब तक लिए कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करो, कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करो, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, हम निकालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब